तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है सन्नी को दिखाते हुए, जिसे कुछ लोग बेरहमी से एक खुफिया जगह पर ले जाते हैं। जब सन्नी को उस जगह पर ले जाया जाता है तो वो देखता है कि इस जगह पर उसका दोस्त फिरोज भी है, जिसे भी उन लोगों ने उठा के यहाँ पर लेकर आ गए थे। जिसके बाद एक आदमी सन्नी को 500 का नोट दिखाते हुए कहता है कि ये किसने बनाया है, और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि सन्नी एक आर्टिस्ट है और वो हर तरह की पेंटिंग बनाना जानता है। हाल फिलहाल में तो वो सड़क पर 500 रुपए में लोगों की पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाता है, और वो भी सिर्फ 15 मिनट में। जिसके बाद वो अपनी नानू की फैक्ट्री में जाता है, जहाँ पर उनकी खुद की प्रिंटिंग प्रेस एजेंसी थी, जो क्रांति पत्रिका नाम के अखबार से छपता था। दरअसल सन्नी के नानू देश में क्रांति लाना चाहते हैं और अपना काम ईमानदारी से करते आ रहे हैं। यहीं पर हम फिरोज को भी देखते हैं, जो कि यहीं पर काम करता है और वो प्रिंटिंग करने में एक्सपर्ट है। और साथ ही हमें यहाँ पर पता चलता है कि क्रांति पत्रिका ज्यादा नहीं बिक रही है, इसलिए उन लोगों को बहुत ज्यादा लॉस भी हो रहा है। अब सन्नी के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो हमें बताता है कि बचपन में सभी बच्चे स्कूल से आने के बाद खेलते थे, लेकिन मैं और फिरोज क्रांति पत्रिका बेचने में लगे रहते थे। पर क्रांति पत्रिका ना तो तब बिकता था और ना अब बिकता है। पर बचपन से ही फिरोज और सन्नी को यह समझ आ गया था कि पैसों की कितनी अहमियत है, इसलिए वो पैसों को बचाते थे और नानू को दे दिया करते थे। अब प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सन्नी को एक कार में उसकी गर्लफ्रेंड अनन्या के साथ देखते हैं, जो कि सन्नी को 31 दिसंबर की पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहती है। दरअसल अनन्या एक बहुत ही बड़े रईस बाप की बेटी है और सन्नी हमेशा उसके लेवल का होना चाहता है। अब 31 नाइट के लिए सन्नी और फिरोज पार्टी के लिए पास लेने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि एक पास की कीमत 27,000 रुपए है। और वो आदमी सन्नी और फिरोज के पहनावे से समझ गया था कि इनकी पास खरीदने की औकात नहीं है, इसलिए वो आदमी इनसे ठीक ढंग से बात भी नहीं कर रहा था। ये देखकर सन्नी को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी से झगड़ने लगता है, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब 31 नाइट के सीन को देखते हैं, जहाँ पर हम अनन्या को सन्नी की पार्टी में आते हुए देखते हैं। दरअसल सन्नी को तो पास नहीं मिले, इसलिए अनन्या को ही उसने यहाँ पर बुला लिया था। अनन्या जानती है कि सन्नी गरीब है और वो उसके लेवल का भी नहीं है, इसके बावजूद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और सन्नी हमेशा उसके लेवल का होना चाहता है। अब सभी के जाने के बाद हम फिरोज और सन्नी को बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर कि सन्नी फिरोज से कहता है कि इस देश में पैसों की बहुत ज्यादा वैल्यू है और हम जैसे मिडिल क्लास लोग सिर्फ लोन पर जीते हैं और मरते दम तक इंटरेस्ट ही चुकाते रह जाते हैं, इसलिए किसी भी हालत में हमें कुछ बड़ा करना होगा। अब अगले दिन सन्नी जब फैक्ट्री में आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं और उसे पता चलता है कि क्रांति पत्रिका जल्द ही बंद होने वाली है और ये फैक्ट्री भी जल्द ही नीलाम हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों से सन्नी के नानू ने लोन लिया था वो देने में पूरी तरह से नाकामयाब हो चुके हैं। तब सन्नी और फिरोज उनसे मिलने के लिए जाते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें कुछ वक्त चाहिए, लेकिन वो आदमी सन्नी से कहता है कि आप लोग पहले से ही लेट हैं, इसलिए वो लोग उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दे सकते। फिर भी उन लोगों को 1 महीने का समय दे दिया जाता है। तो अब सन्नी और फिरोज के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास पैसा नहीं है और ना ही कोई एक बड़ा बिजनेस है जिससे कि वो पैसे चुका सके। यहाँ पर सन्नी और फिरोज कई तरह के बिजनेस के बारे में सोचते हैं, लेकिन कोई भी बिजनेस जम नहीं रहा था। और जब वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी सन्नी ने एक 500 के नोट का स्केच बना लिया था, जो कि हूबहू रियल नोट की तरह था। लेकिन फिरोज इसके लिए मना करता है और वो उससे कहता है कि नोट बनाना इतना आसान नहीं है, जिस पर कि सन्नी उसे समझाता है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें फर्जी नोट ही बनाना होगा, क्योंकि ये नोट भी किसी इंसान ने ही बनाया है और हम लोग तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। अब कुछ दिनों के बाद सन्नी उन नोटों को एनालाइज करना शुरू करता है और नोटों की बारीक से बारीक चीजें वो देखना शुरू करता है। तब वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग 500 का नकली नोट बनाएंगे। तो सबसे पहले तो सन्नी 500 के नोट का एक बढ़िया सा स्केच बनाता है, जिसमें कि 1% भी गलती नहीं थी, और फिरोज उस नोट की प्रिंटिंग करता है और देखते ही देखते उन लोगों ने 500 का जाली नोट बनाने में कामयाब हो चुके थे। और आखिर में उन लोगों ने उस नोट को चाय में डाल दिया था, जिससे कि वो हूबहू 500 की नोट की तरह ही दिख रहा था। तो अब सब कुछ कंप्लीट था, अब बारी थी उस नोट को चलाने की। तब सन्नी और फिरोज एक शराब की दुकान पर जाते हैं, जहाँ पर की काफी भीड़ थी। तो जैसे ही फिरोज उस आदमी को 500 का नोट देता है तो वो आदमी उस 500 के नोट को बड़े ही गहराई से देखने लगता है और उसे देखकर वो पूरी तरह से समझ गया था कि ये एक नकली नोट है। ये देखकर वो आदमी फिरोज को पकड़ने लगता है, लेकिन मौका देखकर सन्नी और फिरोज यहाँ से भाग निकलते हैं, जिनका कई सारे लोग पीछा भी कर रहे थे। आगे जाकर ये उन लोगों से पीछा छुड़ाकर एक जगह पर छिपते हैं, जहाँ पर कि फिरोज सन्नी से कहता है कि देश में बहुत बेरोजगारी है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को तो ये मालूम ही नहीं होगा कि आखिर वो हमें पकड़ क्यों रहे हैं। तो अब सन्नी और फिरोज ने जो नोट बनाए हैं वो नोटों को जलाने लगते हैं और सन्नी ये बात सोचता है कि आखिर उस नोट में गलती क्या थी। अब नेपाल के काठमांडू के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम मंसूर नाम के एक आदमी को देखते हैं और ये आदमी भी दरअसल जाली नोट बनाने में एक्सपर्ट है और वो अपना काम नेपाल में ही ऑपरेट करता है। तो अब काठमांडू में मंसूर की एक आदमी से मीटिंग है, इसलिए
मंसूर यहाँ पर आया था। और नेपाल में ही हम माइकल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि क्राइम ब्रांच का एक ऑफिसर है और उसे मंसूर के बारे में खबर है कि वो यहाँ पर आया है। तो माइकल अपने ऑफिसरों के साथ मिलकर मंसूर को पकड़ने की प्लानिंग बनाता है और जहाँ पर मंसूर की मीटिंग चल रही थी वहीं पर माइकल और उसके ऑफिसर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वो माइकल और उस आदमी को पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइकल और मंसूर एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। इसके बाद जब माइकल और उस आदमी को अरेस्ट करके यहाँ से ले जाया जा रहा था तभी यहाँ पर मंसूर के कुछ आदमी आ जाते हैं और फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और मंसूर इसी का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाता है। तो माइकल के हाथों मंसूर के वो जाली नोट तो हाथ लग गए थे, लेकिन यहाँ से मंसूर भाग गया था और साथ ही माइकल के कुछ ऑफिसर भी यहाँ पर मारे गए थे। अब आगे हम सन्नी और फिरोज को देखते हैं, जहाँ पर कि सन्नी फिरोज से कहता है कि हमारे नोट में सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि हमारे नोट का कागज खराब है, इसलिए हम पकड़े गए। इसके बाद से ही सन्नी और फिरोज उस तरह के नोट के कागज को ढूंढना शुरू कर देते हैं जो कि हूबहू रियल नोट की तरह हो। तो बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद सन्नी को एक मैगजीन का कागज दिखता है जो कि रियल नोट के कागज की तरह था, लेकिन वो काफी पतला था। तब ये लोग इसे डबल करके बनाने का सोचते हैं। तब उस मैगजीन के कागज को डबल करके ये लोग एक नोट भी बना देते हैं जो कि हूबहू रियल नोट की तरह था और उसका कागज भी रियल नोट की तरह ही था। तो एक बार फिर से नोट पूरी तरह से तैयार हो चुका था और इस बार चलाने की जिम्मेदारी थी सन्नी की। इसलिए फिर से वो लोग शराब की दुकान पर पहुंच जाते हैं, जहां पर सन्नी फिरोज से कहता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो मेरा हाथ खींच लेना। इसलिए सन्नी उस नोट को चलाने के लिए जब हाथ आगे बढ़ाता है तो कुछ देर तक तो वो शौक में था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो फिर से पकड़े जाएंगे और फिर से पिटेंगे। लेकिन इस बार वो कामयाब हो चुके थे। उसके हाथ में शराब थी और चेंज वाले पैसे भी हाथ में थे। तो सन्नी और फिरोज का नोट चल गया था, इसलिए वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। जिसके बाद एपिसोड की शुरुआत में जो सीन दिखाया गया था वही सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि एक 500 का नोट एक आदमी लेकर खड़ा हुआ था और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मंसूर था, जो कि सन्नी से पूछता है कि ये नोट किसने बनाया है और उसे कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है। जिस पर कि सन्नी उसे बताता है कि ये नोट हमने बनाया है और हम ही इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिस पर कि मंसूर अपने आदमी से कहता है कि फिरोज को मार दो और मंसूर का वो आदमी भी अपने ऑर्डर को फॉलो करने लगता है और गोली चला देता है। और इसी के साथ एपिसोड फर्स्ट यहीं पर खत्म होता है। तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हमें सन्नी के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो हमें